तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ना ये मैसूर है, ना ही नैनीताल, ना ये गोवा राज्य है, ना ही केरला। तो ये जो हरे भरे रास्ते, ये झीलें, ये रॉकी हिल्स जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के वन एंड ओनली हिल स्टेशन यानी माउंट आबू में आपको देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मॉनसून सीजन में सिर्फ एक ही दिन में माउंट आबू के सारे पॉपुलर प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दैट होटल वेयर आई स्टेड, वो भी मेन मार्केट में होने के साथ साथ यहाँ के अकॉर्डिंग आपके बजट में भी होगा। सो या मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल भारतीय दर्शन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है बिकॉज आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के रेगिस्तान नाम से जाने जाने वाले राज्य को यानी राजस्थान को। और राजस्थान में स्थित है एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये राजस्थान में ही स्थित कोई शहर है। इट सीम्स लाइक गोवा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द माउंट आबू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, हम जहाँ पर बढ़ चुके हैं वहाँ से माउंट आबू में जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना, सब इसी रोड पे आसपास ही है। तो हम लोग वही घूमने के लिए जा रहे हैं। बने रहिएगा इसी चैनल पर जानने के लिए कि वन डे में आप माउंट आबू के कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं नक्की लेक पर और जो वेदर है आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर है मॉनसून की वजह से। और इसी वेदर को एंजॉय करने के लिए मैंने मंगा ली है चाय। तो अब चाय की चुस्कियों के साथ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस व्यू। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज नक्की लेक। और यहाँ पर जो है बोटिंग वगैरह करके भी आप जो है इस लेक का लुत्फ उठा सकते हैं। बोटिंग प्राइस मैं नीचे डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगी। तो हमारे होटल से नक्की लेक आने तक का जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा सुंदर था और अकॉर्डिंग टू मी आपको खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। फिर चाहे आप बजट ट्रैवलर हैं या फिर आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह में खाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है ना, जहाँ से हम लोग चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, पूरा एरिया वाज लुकिंग लाइक गोवा। तो आप इसको ना मिनी गोवा भी कह सकते हैं। जो इधर का सारा जो लोकल मार्केट है ना, वो भी कुछ कुछ उसी तरीके का ही था। मार्केट में आते हुए आपको कई ऐसी शॉप दिखेंगी जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर राजस्थानी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल रही थी, जो अगर आप चाहें तो एज अ गिफ्ट अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले सकते हैं। नक्की लेक से जब मेन पार्क को क्रॉस करके आप अंदर की तरफ आएंगे तो यू विल सी दिस रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह। तो यहाँ पर भी आगे खाने पीने की सुविधा है, जहाँ से आप अगर अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैठ के इस लेक का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ सरोवर रेस्टोरेंट में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सरोवर रेस्टोरेंट। और यहाँ से जो नक्की लेक का व्यू है दैट इज सुपर अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस व्यू बिहाइंड मी। यस, यहाँ पर बैठ के आप जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ खाने की फैसिलिटी भी अच्छी है। एवरीथिंग इज इन बजट। जो बाहर आपको देखने को मिल रहा था ना जितने प्राइसेस में, सब यहाँ पर भी अवेलेबल है। और इसी के साथ वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग। अगर हमें मतलब फिर फूड की क्वालिटी हम आपको बता देंगे कि कैसा है इधर का खाना। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको अगर आप नक्की लेक तक आते हैं ना तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए बिकॉज यहाँ से जो लेक का व्यू है बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब नक्की लेक पर समय बिताने के बाद मॉनसून में माउंट आबू घूमने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू रेंट अ स्कूटी बिकॉज दिस प्लेस इज ऑल अबाउट सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो इस सफर को अपने मन के मुताबिक एंजॉय करने के लिए आप एक स्कूटी रेंट पर ले लें। नक्की लेक के आसपास कई ऐसी जगह है जहां से आप 300 से 500 के बीच में स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास बस एक ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए।
एंड ऑन द अदर साइड अगर आप माउंट आबू को एक्सप्लोर करने के लिए 4-व्हीलर हायर करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू 4 to 5,000। हालांकि वीकेंड और वीकडेज के अकॉर्डिंग इसके प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट या आई विल सजेस्ट यू टू रेंट अ स्कूटी। नक्की लेक माउंट आबू का सबसे कॉमन ये प्रोमिनेंट प्लेस है और ये जो नक्की लेक के जस्ट पास में आप रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता जाता है यहाँ के सेकंड प्रोमिनेंट प्लेस यानी गुरु शिखर की ओर, जहाँ से सिटी का बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि गुरु शिखर की ओर जाते इस रास्ते में ही आपको माउंट आबू के सारे एक्सप्लोरेटिव प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस, टेम्पल्स विद द सीनिक व्यूज एंड एडवेंचर पार्क्स, जिसके लिए आपको कोई अलग से रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, यहाँ से नक्की झील 100 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल लग रही है। एंड आई अश्योर यू कि गुरु शिखर तक जाते इस ब्यूटीफुल सीनिक रास्ते को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए माउंट आबू के इन टूरिस्ट प्लेसेस को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो इस रास्ते में जो सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस आता है दैट इज हनीमून पॉइंट, which is also known as sunset point। तो ये है हनीमून पॉइंट का रास्ता जो लिटरली बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वेदर जितना प्यारा है, वेदर की वजह से जो रास्ता है और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि हम राजस्थान में ही हैं, बिकॉज इतनी ग्रीनरी। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैं यहाँ पर राजस्थान में चारों तरफ सिर्फ लेक और ये ग्रीनरी ही देख रही हूँ। मैंने वो वाला पोर्शन तो अभी तक देखा ही नहीं जो हम अक्सर राजस्थान के बारे में सुनते आ रहे हैं। So this is end of this road and here is honeymoon point, which is very very beautiful। यहाँ से भी सिटी का बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। अब हाँ, वो बात अलग है कि फोग की वजह से व्यू थोड़ा छिप सा गया था, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस वंस। तो ये है माउंट आबू में जो लोग स्पेशली देखने के लिए आते हैं, यहाँ से जो है सनसेट व्यू देखते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रास्ता है। इसी के साथ मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से यूजुअली लोग जो है सनसेट देखने के लिए आते हैं शाम को। तो हनीमून पॉइंट वाली रोड पर ही जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये सिद्धि विनायक मंदिर जो भगवान गणेश को समर्पित है। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, दर्शन करते हैं अंदर मंदिर के, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेकर चलती हूँ। बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि अगर आप माउंट आबू घूमने वाले हैं आप स्कूटी ही हायर कर ले, क्योंकि पैदल ये रास्ते बहुत लंबे होने वाले हैं। बिकॉज माउंट आबू इज ऑल अबाउट यहाँ के ब्यूटीफुल नेचर और यहाँ का जो वेदर है। मेरे पीछे जो है बिल्कुल ऐसे जो है बादल नीचे की तरफ चल रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। Let me show you। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ कोई रेलिंग नहीं है और सारे जो ऊपर बादल थे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सारे जमीन पे आ गए, नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद वो जो एरिया है थोड़ा बहुत वो दिख रहा होगा, बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड विद द क्लाउड। कभी भी अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसा रास्ता हो ना तो आप बहुत आगे जाने के बजाय थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि जो नज़ारा आप वहाँ आगे से देखने वाले हैं वही सेफ्टी के साथ आप थोड़ा पीछे से भी देख सकते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं मंदिर की तरफ। थोड़ी से ही जीने बचे हैं, शायद हम लोग पहुँच गए मंदिर। चलिए, बहुत सुंदर जगह पे हैं हम लोग अभी, जहाँ वाओ, मतलब ऐसे प्रकृति के बीच में मंदिर, ओ गॉड, बहुत सुंदर है। चलिए, तो जब आप माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू में जब आप हनीमून पॉइंट तक आते हैं जो बहुत फेमस है सनसेट के लिए, उसी रास्ते में जहाँ पे हनीमून पॉइंट खत्म होता है वहीं पर पड़ता है ये बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय सिद्धि विनायक मंदिर। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत पीसफुल महसूस होगा।
हनीमून पॉइंट से निकलकर आप देखेंगे ये दो रास्ते, जिनमें से लेफ्ट साइड वाला रास्ता गुरु शिखर की ओर जाता है, जहां हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस रहेगा 51 शक्तिपीठों में से एक देवी अर्बुदा माता का मंदिर। यहाँ 365 जीने चढ़कर काफी ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर व्यू के साथ आप दर्शन करेंगे अर्बुदा देवी के। तो इसी रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर आपको सोमनाथ महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसका रास्ता बहुत ही शानदार है। तो आप यहाँ भी दर्शन जरूर करें। तो अर्बुदा माता मंदिर के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये मंदिर आता है सोमनाथ महादेव मंदिर, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे अचलगढ़ की तरफ, जहाँ 2 टेम्पल्स हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पर। अब यहाँ से जो अचलगढ़ है 1.5 किलोमीटर और दूर है, लेकिन मैं रास्ता इतना ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत सुंदर है जो व्यू है हमारा, आप खुद ही देखिए। तो महादेव मंदिर से जब आप उसी रोड को फॉलो करते हुए आगे की तरफ आएंगे तो आपको ये एडवेंचर पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर जिप लाइनिंग से लेके हॉर्स राइडिंग तक सारी राइड्स होती हैं। जिप लाइनिंग का प्राइस 100 रुपी पर पर्सन है, एज वेल हॉर्स राइडिंग का प्राइस भी 100 रुपी पर पर्सन है। और अगर आप यहाँ तक आते हैं तो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप जो है ये राइड जरूर करें। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको अभी और भी जो चीजें हैं कवर करनी है। तो आप अगर आते हैं तो ये एडवेंचर पार्क को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। तो इस एडवेंचर पार्क को क्रॉस करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पड़ेगी दैट इज अचलगढ़, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं यही राइड करते हुए। और आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि ये जो रास्ता है ना बहुत ही ज्यादा एडवेंचरिंग है, लेकिन ओनली व्हेन अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है यहाँ के सारे मेजर टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट इस रास्ते पे मतलब ये रास्ता भी बहुत ज्यादा एडवेंचरिंग है। हर 2-3 किलोमीटर पे आपको एडवेंचरिंग पार्क देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ खाने पीने के भी स्टॉल्स जो हैं लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिल जाएंगे। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। मतलब इस रोड पे अगर आप स्कूटी से आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा इसी चीज का होने वाला है कि आप कहीं भी रुककर इसकी राजस्थान के माउंट आबू की इस ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, निहार सकते हैं। लाइक दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो अभी यहाँ से अचलगढ़ स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो ये पुलिस वाले हैं, अचलगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा टोल टैक्स के रूप में पर पर्सन 5 रुपीज चार्ज करते हैं। अब जब आप अचलगढ़ पहुंच जाएंगे तो दिस इज द प्लेस जहां आप स्कूटी पार्क कर सकते हैं, जिसका चार्ज 20 रुपीज था। और आप यहाँ स्कूटी पार्क करने के बजाय अंदर ही ले आएं और मार्केट को एक्सप्लोर करते करते महादेव के मंदिर के दर्शन कर लें, और बाद में ऊपर थोड़ी चढ़ाई पर स्थित जैन मंदिर तक ले जाएं, जहां से जो व्यू आप देखेंगे दैट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। और मंदिर भी अंदर से काफी सुंदर और बड़ा है, जहां आप अंदर जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। अब अचलगढ़ के बाद हम बढ़ रहे थे इन खूबसूरत नजारों से होते हुए गुरु शिखर की तरफ, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और माउंट आबू अपनी ब्यूटी के पीक पर आ गया। और अब इसी बारिश को एंजॉय करते हुए वी हैड आवर लंच देयर। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हमें अभी गुरु शिखर जाना था जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम लोग निकल नहीं सकते, क्योंकि अभी आने वाली जगह में जो है ये तो फिर भी हमें रेस्टोरेंट मिल गया, लेकिन आगे जो रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है वो एकदम स्ट्रेट रास्ता ही है, वहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। तो देखते हैं अगर बारिश समय से रुक जाएगी तो वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लोरेशन, अगर नहीं रुकी है तो तब तक हम वेट करेंगे। लेकिन काफी लंबे समय तक बारिश हुई, जिसकी वजह से गुरु शिखर के अलावा बची 2-3 जगहों को हमें स्किप करना पड़ा, क्योंकि रास्ता काफी फॉगी हो गया था और इतनी धुंध की वजह से आगे जो था वो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और फिर क्या, काफी देर इंतजार करने के बाद हम बारिश में ही निकल पड़े गुरु शिखर की तरफ।
इसी रास्ते में आगे की ओर बढ़ते हुए आप देखेंगे ये स्पॉट दैट इज पॉपुलरली नोन एज शूटिंग पॉइंट। तो अभी हम लोग कुछ दूर हैं गुरु शिखर से, उससे पहले पड़ता है ये शूटिंग पॉइंट। तो एक बार चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि इधर से क्या व्यू है। वैसे सारी ओर से जो है पहाड़ों को बादलों ने घेर लिया है, लेकिन स्टिल एक बार देखते हैं इधर का व्यू कैसा है। और यहाँ से भी जो ब्यूटीफुल सिटी का व्यू है वो दिखाई देता है, बट अभी इट इज टोटली फॉगी एंड नथिंग इज विजिबल। स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर अपनी फोटोज सेल्फीज ले रहे थे। अभी हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, लेकिन जो बादल है वो जैसे सारे ही नीचे रॉक्स पर आ गए हैं, जिस वजह से जो व्यू है दिखाई ही नहीं दे रहा है। आगे गुरु शिखर की तरफ बढ़ते हुए फॉग इतनी ज्यादा हो गई थी कि आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो I decided to go back because it is 5:30 around and ऊपर जाकर भी we won't be able to see the view because of fog. तो सेफ्टी के चलते हम वापस आ गए, बट अगर आप आए तो आप गुरु शिखर जरूर आए। I promise you, you will not regret. So yeah, this was Mount Abu in monsoon. I hope this video helped you कि कैसे आप माउंट आबू सिर्फ एक दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं with the help of a rented scooty, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी करने पर भी वो आपको ये सेम जगह ही घुमाएंगे। अब चलिए मैं आपको मेन मार्केट में ही वो होटल भी दिखा देती हूँ where I stayed। और माउंट आबू में यहाँ पर जो होटल्स की व्यवस्था है ना, उनका जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि यहाँ पर सीजन चल रहा है मॉनसून का, जिस वजह से जो छोटे छोटे होटल्स भी है ना, उनके प्राइस भी अभी जो है आउट ऑफ बजट जा सकते हैं आपके। लेकिन जो होटल हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो यही मेन रोड पे होने के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस है उस हिसाब से आपके बजट में रहेगा। तो इस होटल का टूर भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस होटल में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, ठंडा गर्म दोनों पानी आता है यहाँ पर, और इसी के साथ रेस्टोरेंट भी इसी में अटैच्ड है होटल में। तो आप लोग यहीं पे खाना भी मंगवा सकते हैं, आपको नीचे अलग से खाना खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो मैं आपको ये होटल ज़रूर रिकमेंड करूँगी अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो।